Hey, what is up everyone? This is Anirban and in this video we will talk about how to establish one-to-many relationship using foreign key and primary key. So let's get started. Alright guys, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले दो टेबल क्रिएट करेंगे. एक होगा कस्टमर्स टेबल एंड दूसरा होगा ऑर्डर्स टेबल, और हम लोग इन दोनों के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे. वन टू मेनी रिलेशनशिप होता क्या है गाइज? ये अगर आपको जानना है कि रिलेशनशिप वन टू मेनी क्या होता है, फॉरेन की बेसिकली क्या होता है, उसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, तो आई विल से कि आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, फिर आके इस वीडियो को कंटिन्यू करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. और मैं आपको वैसे फिर से एक बार बता देता हूँ कि वन टू मेनी रिलेशनशिप हम लोग इस टेबल में क्रिएट करेंगे जो कि है कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स टेबल. कैसे होगा वन टू मेनी रिलेशनशिप? एक कस्टमर का बहुत सारा ऑर्डर हो सकता है, ठीक है. देयर कैन बी डिफरेंट ऑर्डर फॉर वन कस्टमर, बट वो सारे ऑर्डर्स बिलोंग एक ही कस्टमर को करते हैं, है ना. एक कस्टमर का बहुत सारा ऑर्डर, बट वो सारे ऑर्डर किसका है? एक कस्टमर का. सो दिस इज द वन टू मेनी रिलेशनशिप. तो हम लोग वही अभी देखने वाले हैं, दो टेबल क्रिएट करेंगे, कस्टमर और ऑर्डर वाला, और इसके बीच में हम लोग ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी की. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं कस्टमर्स का. क्रिएट टेबल कस्टमर्स ID INT ऑटो इंक्रीमेंट. गाइज आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए, अगर आप यहाँ का डायरेक्ट रिलेशनशिप्स के बारे में देख रहे हो वीडियो, देन यू शुड नो व्हाट इज़ दिस ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की एवरीथिंग, ठीक है. फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई नया रो इंसर्ट हो रहा है एक टेबल में, एक नया फील्ड मतलब एक नया यूज़र या फिर कस्टमर का डेटा एंट्री हो रहा है, तो उसका जो ID है वो खुद से इंसर्ट होता है, ठीक है. तो अगर किसी का ID इंसर्ट हुआ है 4, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब एंट्री होगा कोई नया कस्टमर का तो खुद से उसका ID बन जाएगा 5. फिर कोई कस्टमर का एंट्री होगा, उसका ID हो जाएगा 6. सो ID हम लोग एंट्री नहीं करवाते, ID का ID खुद से एंट्री होता है जो कि ऑटो जनरेटेड होता है एंड ऑटो इंक्रीमेंट होता है. और ये ID हम लोग का जो कस्टमर्स टेबल में, इसको हम लोग प्राइमरी की भी डिफाइन करते हैं क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए. ये हर एक कस्टमर का यूनिकनेस डिफाइन करता है, और इसी ID को हम लोग रेफर करेंगे दूसरे अपना टेबल से जो कि है ऑर्डर्स टेबल. दैट्स वाई दिस ID नीड्स टू बी यूनिक. तो ये हो गया हम लोग का ID. देन अब हम लोग का फर्स्ट नेम होगा, मतलब कस्टमर का फर्स्ट नेम विच विल बी सिंपल varchar with 100 characters. Then last name, varchar 100 characters, and then email 100 characters. ओके दैट्स इट. इतना ही हम लोग लिखेंगे तो अब हम लोग का कस्टमर टेबल क्रिएट हो जाएगा. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ओके कस्टमर टेबल क्रिएट हो चुका है, इसको कमेंट करके रख देते हैं. अभी चलिए हम लोग ऑर्डर्स टेबल क्रिएट करते हैं. सो क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, और इसमें क्या क्या फील्ड होंगे? पहला होगा ID, ओके, एंड दिस शुड ऑल्सो बी ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की, जैसे मैंने कस्टमर्स टेबल के लिए बताया. दूसरा क्या होगा? ऑर्डर डेट, किस दिन ऑर्डर प्लेस हुआ था, और इसका टाइप होगा नॉर्मल डेट. ओके गाइस, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, मैंने सिर्फ प्राइमरी लिख के छोड़ दिया, यहाँ प्राइमरी की होगा, ठीक है. तीसरा फील्ड क्या होगा? अमाउंट, ऑर्डर का अमाउंट कितना है, एंड द टाइप विल बी डेसिमल. एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है वो होगा कस्टमर ID, ओके, जो कि होगा नॉर्मल INT. अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर ID क्या कर रहा है. गाइज हम लोग को ये कस्टमर ID एक फील्ड या फिर कॉलम लगेगा ताकि हम लोग पता कर सके कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को किस कस्टमर ने प्लेस किया है, ठीक है. और हम लोग कैसे ये लिंक करेंगे? हम लोग इस कस्टमर ID को लिंक करेंगे इस कस्टमर्स टेबल के ID के साथ विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की. बट उसका ज़रूरत क्यों पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद में. क्यों ज़रूरत पड़ेगा वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ. गलत क्या हो सकता है, हम लोग गलत क्या कर सकते हैं, ठीक है. तो इस टेबल को अभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा. ओके तो हम लोग का दोनों टेबल एकदम क्रिएट हो चुका है. अभी चलिए इन दोनों टेबल्स में हम लोग अपना डेटा इंसर्ट करते हैं.
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था, ठीक है। आपने तो मुझे फिर इतना सारा टाइप करना पड़ता, आपका भी टाइम वेस्ट होता। आप एक काम कर लो, वीडियो भी लंबा हो जाता, आप अभी पॉज कर लो, इसको लिख लो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो हम लोग कस्टमर्स टेबल में क्या इंसर्ट कर रहे हैं, 5 रो इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब 5 डिफरेंट कस्टमर, बॉय जॉर्ज और ये बाकी 4। एंड आप देखिए कि हम लोग आईडी इंसर्ट नहीं कर रहे, आईडी खुद से इंसर्ट होता है। पहला आईडी इंसर्ट होगा 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5 करके, क्योंकि 5 इधर अपना रो है। तो पहला आईडी, इसको बॉय जॉर्ज को पहला आईडी मिल जाएगा 1, फिर इसको मिल जाएगा 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और ऑर्डर टेबल में भी हम लोग सेम कर रहे हैं, ऑर्डर डेट, अमाउंट एंड कस्टमर आईडी फिल कर रहे हैं। कस्टमर आईडी क्या फिल कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा देर में बता रहा हूँ। आप यहाँ भी देखें, यहाँ पे हम लोग आईडी फिल नहीं कर रहे, इसका भी आईडी खुद से फिल होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। कस्टमर आईडी देखिए, मैंने क्या कहा था कि ये कस्टमर आईडी किसको रेफर करेगा, ये कस्टमर आईडी रेफर करेगा इस आईडी को, है ना, कस्टमर्स टेबल के आईडी को। बट हम लोग तो यहाँ पे आईडी फिल नहीं कर रहे कस्टमर्स आईडी के टेबल में, इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो खुद से होगा, है ना, मतलब वो डेफिनेटली होगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा, मतलब ये नहीं कि नहीं है, ये कस्टमर आईडी रेफर कर रहा है उसी आईडी को। तो ये कस्टमर आईडी हम लोग यहाँ पहला वाला ऑर्डर के लिए क्या लिया, 1। अगर आप थोड़ा सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉय जॉर्ज को आईडी मिलेगा 1 का, है ना। मतलब क्या कि ये ऑर्डर किसने प्लेस किया होगा, बॉय जॉर्ज ने प्लेस किया होगा। दूसरा ऑर्डर किसने प्लेस किया होगा, बॉय जॉर्ज ने ही प्लेस किया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कस्टमर आईडी दिख रहा है 1, जो कि इसी का होगा, है ना। तो अब ये 2 लाइन से एक चीज़ आप समझ सकते हो कि ये है 1-to-many रिलेशनशिप, एक कस्टमर के 2 ऑर्डर्स। बट ये 2 ऑर्डर्स किसको बिलोंग करते हैं, एक कस्टमर को। दिस इज 1-to-many रिलेशनशिप, ठीक है। अभी भी फॉरेन की का कंसेप्ट आया नहीं है। सेम ये दोनों ऑर्डर्स भी किसका है, ये दोनों ऑर्डर उसका है जिसका कस्टमर आईडी है 2, है ना। किसका 2 होना चाहिए, जॉर्ज माइकल का 2 होना चाहिए। और लास्ट वाला ऑर्डर किसका है, जिसका कस्टमर आईडी इधर कोरस्पॉन्ड कर रहा है आईडी 5 को। तो आईडी 5 किसका होगा, बेनेट डेविस का, बेटी डेविस, ओके व्हाटएवर, ठीक है। तो मैं इन दोनों का भी एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसको कमेंट करते हैं। एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर टेबल्स। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, तो ये रहा अपना कस्टमर्स टेबल। मैंने कहा था कि आईडी 5 तक जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 कस्टमर्स के लिए। अभी यहीं पे हम लोग ऑर्डर्स चेक कर लेते हैं। तो ऑर्डर्स में भी आईडी 5 तक गया है, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्डर्स। एंड कस्टमर आईडी क्या क्या है, 1, 1, 2, 2 एंड 5, ठीक है। अभी देखिए क्या गलती हो सकता है, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो। और यहाँ से एक इंसर्ट करेंगे हम लोग अपने ऑर्डर्स टेबल में, ठीक है, एक और ऑर्डर को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसका डेट चेंज करते हैं, लेट्स मेक इट 2015, लेट्स चेंज दिस अमाउंट टू 199.99। और यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी इंसर्ट कर देता हूँ 60, ओके। 60 मतलब क्या कि कस्टमर आईडी 60 है, मतलब क्या कि कस्टमर्स टेबल में जिसका आईडी 60 है उसको ये कोरस्पॉन्ड कर रहा है। बट आप देखो कि यहाँ पे कस्टमर से हम लोगों के पास कितना तक आईडी था, 1 से लेके 5 तक, है ना। बट मैं यहाँ पे करस्पॉन्ड रेफरेंस करवा रहा हूँ कौन से आईडी को, 60, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और यहाँ पे सेमीकोलन होगा, कॉमा नहीं। तो मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, चलिए मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूशन एकदम सही से कंप्लीट हो गया। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का 6th ऑर्डर भी आ चुका है ना, अपना जो ऑर्डर था। और यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या दिखा रहा है, 60, जो कि है ही नहीं, बट फिर भी ये इंसर्ट हो चुका है, मतलब हम लोग इसको प्रिवेंट नहीं कर पाए। सो दिस इज रॉन्ग गाइज, दिस इज वेरी रॉन्ग। नाउ वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम, जिससे एकदम प्रॉपर डेटा इंसर्ट हो। और ये हम लोग करेंगे बाय यूजिंग फॉरेन की कंसेप्ट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को ये दोनों टेबल डिलीट करना होगा। दैट मीन्स टेबल को ड्रॉप करना होगा। I will write drop table orders, then drop table customers। आप अगर पहले कस्टमर्स टेबल ड्रॉप कर रहे हो फिर ऑर्डर्स टेबल ड्रॉप कर रहे हो गाइज, नहीं होगा। पहले आपको ऑर्डर का टेबल को ड्रॉप करना होगा, फिर कस्टमर के टेबल को ड्रॉप करना होगा। फाइन,
नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस टू क्वेरीज। ठीक है, हम लोगों का दोनों टेबल डिलीट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, फिर से हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और इसको कमेंट से हटाते हैं। कस्टमर्स टेबल में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, कस्टमर्स टेबल में यहाँ पे एक सेमीकोलन दे दीजिए आप एंड में, तभी आप दूसरा स्टेटमेंट भी कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर्स टेबल में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा था वैसा रहेगा, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। ऑर्डर्स टेबल में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्या होगा, एक एडिशनल लाइन ऐड होगा, यहाँ पे कॉमा दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे कि कस्टमर आईडी है अपना फॉरेन की। ठीक है, ये रेफर कर रहा है इसको, इस आईडी को, तो ये कस्टमर आईडी अगर इसको रेफर कर रहा है तो इसको हम लोग को कुछ स्पेशल पावर देना होगा। तो ये स्पेशल पावर हम लोग इसको देंगे बाय मेकिंग इट अ फॉरेन की, FOR, हाँ फॉरेन की। इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग अपना कस्टमर आईडी को पास करेंगे। कस्टमर आईडी गया और ये किसको रेफर कर रहा है, रेफरेंसेस कस्टमर्स टेबल के आईडी कॉलम को, है ना। सो अब ये लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा अपने ऑर्डर्स टेबल में, तब हम लोग को पता चलेगा कि ये कस्टमर आईडी जो है ये है अपना फॉरेन की, वही मैंने यहाँ तक लिखा है। ठीक है, ये जो यहाँ तक लिखा है कि अपना कस्टमर आईडी है फॉरेन की, और ये कस्टमर आईडी रेफर कर रहा है कस्टमर्स टेबल के आईडी को, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं इन दोनों को। ऑलराइट, सो हम लोग का टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम customers. Okay, sorry guys, now we need to do the insert operation. मैं पहले ही चेक कर ले रहा हूँ, sorry for that. Okay, तो हम लोग अब insert करेंगे, है ना। टेबल तो क्रिएट कर लिए यूजिंग द फॉरेन की। हम लोग के टेबल में फॉरेन की का फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं, बट डेटा तो इंसर्ट करना होगा, राइट। इसको कमेंट से हटाते हैं। ठीक है, तो कस्टमर्स टेबल में भी हम लोग वही 5 यूज़र का 5 कस्टमर को इंसर्ट कर रहे हैं, और ऑर्डर्स टेबल में भी हम लोग 5 ऑर्डर को इंसर्ट कर रहे हैं। फाइन, कुछ चेंजेस नहीं है, बस इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए आप। एग्जीक्यूट हो गया है। नाउ लेट मी कमेंट दिस आउट, एंड अब आके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, 5 कस्टमर विद ID 1 2 3 4 5, वेरी फाइन। And now let's see our orders table. 5 order with ID 1 2 3 4 5 and customer ID 1 1 2 2 5. Very good. ठीक है, अभी हम लोग वो चीज़ करेंगे जो हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कि और एक इंसर्ट करेंगे अपने ऑर्डर्स टेबल में। ठीक है, वो मैंने मिटा दिया क्या, वो लाइन। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से फिर से उठा लेता हूँ, क्या दिक्कत है। तो हम लोग ऑर्डर्स टेबल में एक डेटा इंसर्ट करेंगे, नया ऑर्डर इंसर्ट करेंगे। लेट्स मेक दिस 2018, लेट्स चेंज द प्राइस टू 400.99, एंड यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी दे देता हूँ 40, जो कि हम लोग के पास है नहीं। हम लोग के पास कितना तक है, 1 से लेके 5 तक, है ना। ये 5 कस्टमर्स के लिए आईडी है, लास्ट आईडी है 5, जो कि है बेटी डेविस का। बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि ऑर्डर्स में एक फील्ड कस्टमर आईडी होगा 40, जो कि रेफर कर रहा होगा कस्टमर्स आईडी के 40 को, जो कि है ही नहीं गाइस। ओके, थोड़ी देर पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका था जब हम लोगों ने फॉरेन की कांस्टेंट यूज़ नहीं किया था। बट नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, यहाँ पे देखिए एरर आ चुका है। ठीक है, और इस एरर को अगर आपको अच्छे से देखना है तो हम लोग लिख सकते हैं शो वार्निंग्स में दिखाएगा एरर। लेट्स सी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स शॉप डॉट ऑर्डर्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑर्डर्स ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर इतना फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंसेस, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो तुम यहाँ पे कस्टमर आईडी 40 डाल रहे हो, मतलब 40 आईडी
होना चाहिए कस्टमर्स टेबल में। कस्टमर्स टेबल में आईडी कॉलम में एक आईडी होना चाहिए 40 जो कि तुम्हारे इस ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं भाई, तो तुम किस बेसिस पे इंसर्ट कर रहे हो? नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई इट थ्रोज एन एरर। ठीक है, तो इसको अभी हटाते इधर से और एक काम करते हैं, एक नया कस्टमर ही ऐड करते हैं। या फिर आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से करके एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अब 6 ऐड करता हूँ। अपने पास 6 आईडी है? नहीं है ना, 5 तक ही है। तो इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस टू अगेन, तो देखिए फिर से अपने पास वही एरर आ रहा है, इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, 6 भी इंसर्ट नहीं हुआ। कट जा, हाँ। तो नाउ लेट्स सी द टेबल ताकि श्योर हो जाए कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं। 5 तक ही है, ठीक है, 6 वाला इंसर्ट नहीं हुआ है। अभी क्या करेंगे हम लोग एक नया कस्टमर को ऐड करेंगे। ओके, सो लेट्स चेंज द नेम टू अनिर्बन। मैं अपना ही नाम यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभी फेमस हो जाऊँगा एक दिन। अनिर्बन भौमिक एंड gmail इक्वल टू anirban@gmail.com। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ऐड करूँगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐड करूँगा ऐड हो जाएगा। अभी हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ पे अपने पास अभी नया कस्टमर ऐड हो गया, अनिर्बन भौमिक विथ ID 6, है ना। अभी मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट इनटू ऑर्डर करूँगा, जो कर रहा था थोड़े पहले, हाँ, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स इतना विथ अमाउंट इतना एंड कस्टमर ID 6। ठीक है, इसको हटाता हूँ। तो नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो अब देखिए यहाँ पे अब एग्जीक्यूशन एकदम प्रॉपर वे में कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग अगर ऑर्डर्स टेबल को देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक नया ऑर्डर आ चुका है विथ कस्टमर ID 6। और आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करिए कि हम लोग 2 बार गलत चीज़ घुसाने का कोशिश किए थे अपने इस टेबल में, ऑर्डर्स टेबल में। ठीक है, एक बार ऑर्डर कस्टमर ID 60 देके और एक बार कस्टमर ID 6 देके, थोड़ी देर पहले कस्टमर के अंदर अनिर्बन भौमिक वाला फील्ड क्रिएट करने से पहले हम लोग 2 बार ऑर्डर टेबल में डेटा घुसाने का कोशिश किए थे गलत कस्टमर ID देके, है ना, जो कि नहीं हुआ था, दोनों टाइम एरर थ्रो किया था। बट आप देखिए उसने क्या किया, उसने कस्टमर्स ID के 6 एंड 7 ID को यूज़ कर लिया। हम लोग अब जो लास्ट हम लोग का डेटा एंट्री हुआ है प्रॉपर वाला कस्टमर ID 6 लेके, उसका ID हम लोग को मिला है 8, मतलब 6 और 7 ID गायब हो चुका है। उसमें कोई डेटा घुसा ही नहीं और फिर से उसमें घुसाने नहीं दिया। सो आई होप कि आपको समझ में आया गाइस कि फॉरेन की को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और कैसे हम लोग इससे रिलेशनशिप बना सकते हैं, 1-to many रिलेशनशिप बना सकते हैं दोनों टेबल्स के बीच में, लाइक दिस कस्टमर एंड ऑर्डर्स टेबल, ताकि हम लोग को पता चले कि कौन से कस्टमर ने कौन से ऑर्डर को प्लेस किया एंड वाइस वर्सा कि कौन सा ऑर्डर कौन से कस्टमर का है। सो अगर आपको ये वीडियो देख के सीखने को मिला, कुछ वीडियो अच्छा लगा, देन डेफिनेटली मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा तो कमेंट में भी मुझे बताइए, मुझे देख के अच्छा लगेगा। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए आए हो मेरे चैनल में, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको हमेशा अच्छे वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे एंड जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचते रहे। सो मेक श्योर कि आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। एंड टिल देन, and I will meet you in the next lecture. Till then, thank you and have a great day.